ये आपको शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन ए ट्यूब, ये बहुत कम डाया की कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब ही होती है, इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। और इसी तरह ये भी बहुत ग्लास की कैपिलरी ट्यूब है, एक में आपने लिक्विड वाटर भर दिया, एक में आपने मरकरी भर दिया। तो ये जो बेंडिंग कॉर्नर्स पे होती है पूरी सरफेस बेंड हो जाएगी बेटा, अगर ये डायमीटर कम होगा तो। ठीक है ना, तो सरफेस ही इस तरह से दिखती है, तो ये मेनिस्कस कहलाता है। ठीक है ना, ये मेनिस्कस कहलाता है, ऐसे यही मेनिस्कस है। और हम कई बार नहीं गिवन है कुछ, तो फिर आपको जैसे अभी हम करेंगे प्रॉब्लम जिसको आप स्फेरिकल भी मान सकते हैं, पूरी को स्फेरिकल, तो फिर इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा यहाँ। ठीक है, तो अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको दे दिया है कि जो पी पॉइंट है दोनों केस में, एज एट पॉइंट पी लेट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर स्मॉल आर, एज पॉइंट पी लेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन इस तरह का, आप मान लीजिए क्वेश्चन फॉर्म में दे रहा हूँ, इस तरह से लिक्विड भर दिया आपने। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि एट पॉइंट पी लेट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ मिनिस्कस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस आर, आर वन, आर मान लेते हैं, मिनिस्कस आर स्मॉल आर। ठीक है, एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज कैपिटल एस, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज कैपिटल एस। अब आप चाहे से आर वन आर टू कर लो, चलो। ठीक है ना, यहाँ पर मान लो कितनी है, आर वन है, यहाँ पर मिनी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू मान लेते हैं, अलग अलग लिक्विड है, इस पे एस वन मान लेते हैं, इसकी सरफेस टेंशन एस टू मान लेते हैं, दोनों केस में निकालना है। तो फाइंड आउट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है ना, बाहर आपका पी एटीएम गिवन है आपको। फाइंड आउट प्रेशर, फाइंड आउट प्रेशर एट बॉटम ऑफ कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के बॉटम पर आप मुझे प्रेशर बता सकते हैं कि अगर मैंने आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी और आपने लास्ट लेक्चर बहुत गहराई से पढ़े हैं एक्सेस प्रेशर वाले, तो क्या आप मुझे अभी भी आंसर पी ए टी एम प्लस रो जी एच ही देंगे क्या? डेंसिटी रो वन है, डेंसिटी रो टू है। इस केस में पी वन बताइए, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पी वन होगा, यहाँ पे प्रेशर पी टू होगा, तो पी वन का आंसर अभी भी आप मुझे पी ए टी एम प्लस रो जी एच देंगे या कुछ और देंगे? क्या आप इस सरफेस टेंशन की वैल्यूज को किसी तरह यूज कर पाएंगे, या अभी भी आप बोल देंगे यहाँ पर प्रेशर होगा पी ए टी एम प्लस रो वन जी एस? तो गलत हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन यही गिवन होगा। बट जब सरफेस टेंशन की वैल्यू दे दे आपको और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस गिवन है, इस तरह से दे रखी है, तो फिर यहाँ पर आंसर पी ए टी एम प्लस रो जी एच नहीं होगा। वो सब तब थी जब वहाँ सब चीज़ें नेग्लेक्ट कर दी गई थी, बड़े बड़े कंटेनर थे तो फ्लैट सरफेस थी ऑलमोस्ट। ठीक है ना, और सरफेस टेंशन भी नहीं गिवन थी, अगर नहीं गिवन है तो फिर कहीं से आप नहीं ला सकते, आप पी ए टी एम प्लस रो जी एच ही बोलेंगे। बट कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया, कैपिलरी है बहुत स्मॉल रेडियस की, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसकी सरफेस टेंशन आपको गिवन है, इस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, कि जो भी यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रही होगी। ठीक है ना, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ बॉटम पे प्रेशर कितना होगा? कौन बताएगा, बताओ। दोनों केस में बॉटम पे प्रेशर, इस पी वन कितना होगा? आवाज नहीं आ रही धर्मांश, बच्चे कितने हैं बताओ पहले, तुम बता क्यों नहीं रहे? हाँ आदित्य, कुछ कह रहे हो क्या आप? आदित्य आर्नव, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? भव्य प्रेशर बताओ जल्दी से, कितना होगा? अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है तो ईमानदारी से प्रेशर बताओ, ध्यान आएगा आपको। कैसे लिखेंगे प्रेशर? हर्षित कुछ कह रहे हो बेटा? कोई तो बताओ यार, पी वन कितना होगा प्रेशर? मत देंगे। किसका बता रहे हो ये? टू एस अपॉन आर, धर्मांश आप बता रहे हो, कौन बता रहा है? हाँ यार धर्मांश, पढ़ रहे हो आप तो यार, बिल्कुल आपको याद आ गया बेटा, ये बेटा कर्व सरफेस हो गई ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, लेकिन आप माइनस प्लस में गलती कर रहे हो बस। तो मैंने बोला आपको कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स साइड के इस इंटरफेस पे ज्यादा होगा।
तो कॉनकेव साइड पी एटीएम है, तो जस्ट बिलो दिस पी पॉइंट कितना हो जाएगा, जस्ट बिलो पी पॉइंट प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो धर्मांश बोल रहा है काफी सही बोल रहा है, पी एटीएम माइनस कर देंगे बेटा, -2s1/r1। अब जस्ट बिलो प्रेशर ये होगा, तो फिर उसके बाद अब आप लगा सकते हैं। ठीक है ना? जस्ट इनसाइड इस कर्व सरफेस के प्रेशर की वैल्यू पी एटीएम नहीं होगी अगर आपको सरफेस टेंशन गिवन है, इस तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो फिर वही गलती करेंगे आप जो हर कोई करके आए। तो इस केस में जस्ट इनसाइड प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एटीएम -2s1/r1 प्लस ρ1g/h हो जाएगी। इधर कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, इधर प्रेशर कितना होगा, इधर प्रेशर कितना होगा? नहीं बता रहे हम भी, अब भी नहीं बता रहे। वेरी गुड बेटा, कितना हो जाएगा पी एटीएम? अब कॉनकेव साइड इधर आ गई ना बेटा, कॉनकेव साइड इधर आ गई, ध्यान रखना। ठीक है ना, कॉनकेव साइड इधर आ गई, तो कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से क्या होगा? सबको क्लियर है बेटा इतनी बात? हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, वेरी गुड, बता दिया पार्थ ने। पी एटीएम +2s/r2 प्लस ρ2g/h हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूज है बेटा इस कॉन्ट्रेडियस और एक्सेस प्रेशर जो आपको बताया था। और ये कर्व्ड क्यों हो गया, कर्व्ड का मैंने आपको बताया, कांटेक्ट एंगल मेंटेन रखना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये आपका अंदर वाला टेंजेंट है सॉलिड के, और ये लिक्विड पर, तो ये इसको मोर देन 190 डिग्री मेंटेन करना है। यहाँ पर इसको कितना करना है, यहाँ पर इसको लेस देन 90 डिग्री मेंटेन करना है। तो इस वजह से ये कर्व्ड हो गया, कांटेक्ट एंगल मेंटेन करने की वजह से कर्व्ड हो गया। और फिर कर्व्ड हो गया तो आपको पता है, कर्व्ड सरफेस पर अगर आपको इंटरफेस पर सरफेस टेंशन पता पड़ जाए, और आपको क्या पता पड़ जाए, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो जाए, तो फिर आपको पता है, आपने तो किसी भी स्मॉल एलिमेंट को वैसे की वैसे निकाल सकते हैं ना बेटा, इंटीग्रेट करके, जो जिस तरह से अपन ने डिराइव किया था। तो हमें हमेशा पता है कि इस तरह की लिक्विड एयर इंटरफेस पर कॉनकेव साइड प्रेशर हमेशा 2s/r ज्यादा होगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। तो यहाँ पर अभी अलग अलग हो सकती है सब जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो अप्रोक्सीमेशन अभी यूज करेंगे जब पूरे को स्फेरिकल मान लेंगे। ठीक है, तब फिर आप बिल्कुल एक स्फीयर बना के उसकी वो लोकेट करेंगे, वो सब बातें करते हैं, बट उस पर जाने से पहले ये आपको गहराई से क्लियर है क्या बेटा, कि कैपिलरी में ये बेंडिंग कैसे आ रही है, और अगर बेंडिंग आ गई तो बॉटम पे प्रेशर डायरेक्टली आप पी एटीएम प्लस ρgh नहीं लिखेंगे जब सरफेस टेंशन आपको दे दे। ठीक है ना, सरफेस टेंशन नहीं दी तो फिर कैसे करेंगे, तो वही चलता है आपको। बट सरफेस टेंशन अगर दे दे तो ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है बेटा, बहुत कम रेडियस चाहिए जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज करते हैं। ठीक है ना, अभी मैं कैपिलरी एक्शन समझाता हूँ, उसमें एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको, डेली लाइफ जहाँ होता हुआ होता है, बस रिजल्ट पता पड़ता है, दिखते हुए नहीं दिखता है, चढ़ते हुए दिखा, ऐसा नहीं। ठीक है, चढ़ते हुए तो फिर आपको बहुत बारीक कैपिलरी डिप करनी पड़ेगी, जो लैब वैब में मिलती है, बेसिकली बायोलॉजी की लैब जो होगी। केमिस्ट्री में पता नहीं होती है कि नहीं, बायोलॉजी लैब में होती है कैपिलरी, बायोलॉजी की प्रोसेस है। ठीक है ना, हमारी बॉडी में कई जगह कुछ होता है इस तरह का शायद। और अभी देखते हैं कैपिलरी राइज क्या होता है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा इसके।